आजकल की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन खासकर की डेट में जब मैं टेस्टिमनीज अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ तो ढेर सारे एलोपैथिक डॉक्टर, सो कॉल्ड एलोपैथिक डॉक्टर नहीं कहेंगे, एलोपैथिक मानसिकता से ग्रसित लोग पूछते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और इरिटेबल बॉवल्स ठीक होता है कि नहीं होता है। फिर कुछ लोग ये बोलेंगे डेविडसन कहाँ पढ़ाई जाती है, फिर लोग पूछेंगे हचिंसन कहाँ पढ़ाई जाती है। खैर, नो डाउट, ऐसे कन्फ्यूज़न में नहीं फंसना चाहिए, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना चाहिए। जो लोग नहीं जानते उनके लिए नॉलेज अपडेट करना चाहूँगा। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से एमडी होती है होम्योपैथी में, सो दैट्स वाई प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाती है। वो हचिंसन भी पढ़ाई जाती है, डेविडसन भी पढ़ाई जाती है और बाकी भी मेडिसिन पढ़ाई जाती है, बाकी भी बुक्स पढ़ाई जाती है। मास्टर हैनीमन मास्टर हैनीमन खुद एलोपैथिक डॉक्टर थे। वो खुद एमबीबीएस एमडी थे और आफ्टर देन कन्वर्टेड होम्योपैथ थे। यानी कि पुराने ज़माने के जितने भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर को देख रहे हैं वो सब एलोपैथिक डॉक्टर थे। और एलोपैथिक मानसिकता से ग्रसित होने के बावजूद भी जब उन्होंने होम्योपैथी के मैजिकल रिस्पॉन्स को देखा तो सब होम्योपैथिक डॉक्टर हो गए। चाहे वो कैंट की बात करें, चाहे बॉनिंग हसन की बात करें, या फिर मास्टर हैनीमन की बात करें, क्लार्क की बात करें, किसी की बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मास्टर हैनीमन ने 3 बातें बताई हैं: नॉलेज ऑफ डिजीज़, नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हाउ टू अडॉप्ट। बीमारी जब जानेंगे नहीं तो इलाज कैसे करेंगे? तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर सारी चीज़ें पढ़ता है, ए टू जेड। और हमारे गुरु ने जो हमें बताया वो ये बताया कि आपकी एलोपैथिक नॉलेज, एलोपैथिक ना बोल के हम लोग उसको एलाइड बोलते हैं, आपकी एलाइड सब्जेक्ट की नॉलेज इतनी इंटैक्ट होनी चाहिए जितनी एक एमबीबीएस डॉक्टर की। यदि ऐसा है तो वो डॉक्टर अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर होगा, और यदि नहीं है तो वो केवल मटीरिया मेडिका पढ़ के दवा देगा। बाय द वे, रविंदर बाबू मेरे पास आए हुए हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस की दिक्कत थी। इनको किसी ने रेफरेंस दिया। रेफरेंस किसने दिया बेटा? देवरिया डॉक से। और वो भी डॉक्टर ही थे। नहीं, उदयपुर भी था मैं। ठीक है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ठीक है, ज़िंदगी में एक डॉक्टर जो चीज़ें अर्न करता है वो ये करता है रेफरल। रेफरल में क्या होता है भाई, किसी को ठीक किया जाए और सामने वाला इतना माने तो कि हाँ वहाँ जाके ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी में इसी चीज़ की कमी थी और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी नॉलेज बहुत अच्छी हो और हम सारी दिक्कतें ठीक कर लें। उसके लिए भी जहाँ मुझे दिक्कत हो रही है वो हम हायर सेंटर पे हम भेजेंगे। रेफरल सिस्टम शुड बी ऑलवेज देयर इन होम्योपैथी। ठीक है, केवल एक हफ्ते में पहले जो दिक्कत थी वो आप सुने। बेटा रविंद्र, क्या क्या दिक्कत हुआ करती थी जब मेरे पास आए थे? डायरिया हो रहा था डायरिया हुआ 4 था। मंथ से। ठीक है बेटा, और क्या हो रहा था? पेट में दर्द, पेट में दर्द, मूवमेंट गैस, के साथ, मूड मरोड़ के साथ होता मरोड़ के था। साथ आता था। स्टूल में पहले कभी ब्लड आता था हाँ, आता था। और म्यूकस भी होता था। म्यूकस भी होता था। गले में थोड़ा सा सूखापन था। हमेशा रात में सूख जाता था रात में अधिकतर। इनका गला सूख जाता था। दिस इज द एसएसयूपी सिम्टम जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जलन हो रही थी यूरिन में हम्म। और बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। हम्म। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, 60.55 वजन था जब लास्ट टाइम आए थे और सेम ही कपड़े पहन के आए थे। हम्म। और केवल 15 दिन की दवा में 61.55 यानी 1 kg वेट गेन। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे बड़ा सिम्टम होता है वेट लॉस, कॉन्टिन्यूस वेट लॉस। और यदि वेट बढ़ रहा है तो बाकी सब चीज़ हमें पूछने की जरूरत नहीं है। मैं मान लूंगा कि अंदर का सारा सिस्टम सही चल रहा है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अब डायरिया का क्या कंडीशन है? सब ठीक है डॉक्टर साहब, मूढ़न भी एकदम कम हो गई है। ठीक है। जो लैट्रिन हमारा थोड़ा काला होके आ रहा था वो भी जैसे लैट्रिन नॉर्मल पीला लैट्रिन होता है उस तरह का आ गया है। अब ध्यान से समझिएगा, इन्होंने बोला ब्लैक टैरी स्टूल। अब जो बोलता है हमसे कि हचिंसन क्यों आप बताते हो, डेविडसन क्यों बताते हो, उसके लिए मेरा एक जवाब है। मेरे भाई, मेलिना यदि हम समझेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे कि इसको इंटेस्टाइनल ब्लीड हो रही है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है? ये हमें कैसे मालूम चलेगा? ब्लैक टेरी स्टूल की ब्लीडिंग होगी तो रेक्टम के ऊपर की पैथोलॉजी है, क्योंकि रेक्टम के नीचे की पैथोलॉजी में फ्रेश ब्लड होगा। तो क्लिनिकल डिफरेंशिएशन कैसे कर पाएंगे हम? ये किसने लिखा है और किस के बुक में लिखा है कि डेविडसन और हचिंसन और बाकी सब चीज़ें कोई नहीं पढ़ सकता है? आपकी बकौती तो नहीं है भाई, सीधी बात। मेडिकल का यदि स्टूडेंट है, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक, बुक के ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है ना? बुक कोई भी पढ़ सकता है और बुक पढ़ना कंपलसरी, दिस इज द सब्जेक्ट। यदि आपकी नॉलेज इंटैक्ट नहीं तो श्योरली जाइए मेडिकल कॉलेज विजिट करिए, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, और वहाँ देखिए। जो नहीं पढ़ रहा उसकी बात तो छोड़ दीजिए। जो नहीं पढ़ रहा वो तो एमबीबीएस में भी घुस जा रहा है, वो 10 साल में 12 साल में पास होकर निकलना नहीं हो पा रहा। आपको एग्जाम्पल ना हो तो देखिएगा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट है, 12 साल से मेडिकल में एग्जाम लिया, उसको हॉस्टल से बाहर निकाला जा रहा है, निकलने को तैयार नहीं क्योंकि एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाया है। तो ऐसे हर डॉक्टरों को भी डिग्री दे दी जाए? वो भी तो एक एमबीबीएस डॉक्टर है। कॉन्फ्लिक्ट एमबीबीएस होम्योपैथी की नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट इस बात की है कि हम क्या ठीक करना चाह रहे हैं, कैसे ठीक है। और ठीक तो पेशेंट को ही करना है। अब आप चाहे लंदन जाके ठीक करवाइए, चाहे डीएम गैस्ट्रो से करवाइए, चाहे एमसीएस से करवाइए, चाहे एमडी से करवाइए, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर करे।
टैरी ब्लड कलर का स्टूल, जिनका स्टूल का कलर ब्लैक था, दैट वाज द टैरी ब्लड। उसमें क्या था, ब्लड आता था जो क्लॉट होकर बाहर निकलता था, इसलिए स्टूल का कलर ब्लैक था। ब्लीडिंग यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो इंटरनल ब्लीडिंग है जब बंद हुई, तो नो डाउट उसके बाद से स्टूल का कलर जो होगा वो येलोइश होने लगा, जो नेचुरल कलर है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेट क्लिनिकली। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, प्लीज़ मैम हमें कैमरा दीजिए, इनको दिखाएं। आप एक देखना चाहेंगे तो दिस इज़ द होम्योपैथिक बुक, और यहाँ पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में लिखा गया है। ये कोई एलोपैथिक बुक का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ मैं। तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू फाइंड आउट। जब तक हम फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ठीक है भाई, मेडिकल साइंस किसी की बकौती नहीं है, ठीक है, और होम्योपैथिक डॉक्टर वैक्स नहीं होता है। अभी उस डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एलोपैथी में ढेर सारे डॉक्टर एमबीबीएस करके बेचारे आज की डेट में दिल्ली में, बुरा ना मानिएगा, 20 से 40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। बाहर से रसिया से डिग्री लेके आने के बाद से ढेर सारे लोग, बहुत ढेर सारे लोग जो एमसीआई के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो रगड़ रहे हैं बेचारे, उनकी 5 साल की मेहनत बेकार गई। ये काम तो जब हमने किया था बीएचएमएस तब भी हम कर सकते थे, हमारे पिताजी के पास पैसा रहा होता तो श्योरली हम भी रसिया निकल गए होते। ठीक, सो दैट्स वाई कोई ज़रूरत नहीं है कौन किस स्किल का है, ज़रूरत है पेशेंट कौन ठीक कर रहा है, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, होम्योपैथिक डॉक्टर उतना ही इफिशिएंट और इंटेलेक्चुअल है जितना एक एलोपैथिक होता है, प्लीज़ डोंट कंपेयर। ये तो वही बात हो गई, लड़ाई हो गई आईएएस और आईपीएस की। आईएएस अपने आप को सुपीरियर माने, आईपीएस दोनों सेम एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, और दोनों की बस एक ये है कि एक पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन को करता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंस। द मेन थिंग इज दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू ट्रीट अ पेशेंट, उसको ठीक करना, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए एक रिक्वेस्ट, वीडियो समझ में आए तो बाकी लोगों को भी भेजिएगा भाई। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, रिपोर्ट करवाते रहेगा। इनका नेक्स्ट रिपोर्ट में स्टूल का रूटीन माइक्रोस्कोपी करवाऊंगा, ये देखने के लिए कि उसमें कोई अकल्ड ब्लड तो नहीं आ रहा है। और इसके साथ समय समय पर इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन ही होगी जो हमें प्रूव करेगी कि होम्योपैथी से ठीक होता है। ठीक है, अदरवाइज बाकी सिम्टोमेटिक रिलीफ तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर दे सकता है। ये एलोपैथी वाले बोलते हैं ना अपने आप भी ठीक हो जाता है, तो क्रेडिट देने में बहुत पीछे रहते हैं लोग। लेकिन क्रेडिट तो तभी आप ले पाएंगे ना जब विथ रिपोर्ट चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर अतुल कुमार।